ऑरा मैयर कैसे करते हैं? ऑरा मैयर करने की टेक्निक सीखिए इस वीडियो में। ऑरा क्लीनिंग करने की भी हमने कला सीखी। अब हम चौथे नंबर पर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम ऑरा को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हम एक कॉपर रॉड का सहारा लेंगे। इसको हम एल रॉड या एनर्जी स्कैनर कहते हैं। तो ये कॉपर रॉड जो है किसी भी वाइब्रेशन को बहुत जल्दी कैच करती है और इमीडिएट रिस्पॉन्ड करती है। तो इसको पकड़ने का जो तरीका है वो किस तरह से, जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि मैं जब इसको पकड़ूंगा तो इसको ऐसे मुट्ठी बांध देना है और आधा इंच आपको यहाँ से थोड़ा ऊपर रखना है, और इसी तरह मैंने इसको भी आधा इंच ऊपर रखा है और इन दोनों को मुट्ठी बांधकर आपको ऐसे उठाना है और इसको पैरेलल रखना है, यानी कि एक साथ रखना है। लेकिन हाथों में आपने देखा ये बिल्कुल फ्री है, तो फ्री मूवमेंट होना चाहिए, ग्रिप नहीं होनी चाहिए। ये खास ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कॉपर रॉड वैसे अब बाद में इसकी इंक्वायरी हमारे सेंटर पे कर सकते हैं। हमारे सेंटर पे ये अवेलेबल है। आप भी चाहें तो घर में इसका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग है। तो अब इस कॉपर रॉड को आपको ऐसे अपने छाती के सीध में यहाँ पे सामने लेकर ऐसे खड़े होना होता है। अब सामने में व्यक्ति खड़ा करूंगा, वो वहां से चल के आएगा। अब हर आदमी का ऑरा 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट कुछ तो होता है। तो जैसे उसका ऑरा इस कॉपर रॉड से टकराएगा, ये रॉड जो है अपने आप ऐसे धीरे धीरे ऐसे खुलने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि रॉड खुलते ही हम समझ जाएंगे कि उसका ऑरा वहां से आना शुरू हो गया है। बस वो उसका रियल ऑरा है। बाद में अगर रॉड और ज्यादा खुलती तो वो तो कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि वो तो फिर इनर ऑरा का फोर्स हमारे इसके ऊपर आ रहा होता है। क्लियर? तो अब हम इसको और क्लियरली हम लोग अब देखेंगे कि कैसे ऑरा का एक्सपेरिमेंट हमें आश्चर्यचकित करता है। ठीक है, चलिए तो सीमा जी आप आइए, जरा इसको पकड़ लीजिए। देखिए इन्होंने इसको पैरेलल पकड़ा हुआ है और ये हाथ में इनके फ्री है। ठीक है, अच्छा अब मेरे सामने एक लड़के को मैंने खड़ा किया है, उसका नाम सूरज है। सामने वो खड़ा हुआ है वहां पर। तो सूरज जो है, तो जब तुम्हें बहुत धीरे धीरे एकदम दूल्हे की चाल से चलते हुए आना है, बहुत जल्दी नहीं आना है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब आप धीरे धीरे आना शुरू करें। अब आप रॉड के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी देर में रॉड कभी भी खुलना शुरू हो सकती है जैसे उसका ऑरा इस कॉपर रॉड से टकराएगा। अब देखिए रॉड अभी खुलनी शुरू हो गई, ये देखिए खुलनी शुरू हो गई। ओके स्टॉप, रुक जाओ सूरज, रुक जाओ। अब देखिए सूरज का और हमारे बीच में करीब एक 20 फीट का एवरेज अंदाजा लगा रहा हूं, हो सकता है 18-19 भी हो, लेकिन ये 20 फीट के आसपास का करीब एक डिस्टेंस है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि सूरज का जो ऑरा है वो करीब 20 फीट का है इस वक्त। ठीक है ना? अब ये 20 फीट के ऑरा में अगर मैं कोई नेगेटिव चीज दूंगा तो ये ऑरा डाउन हो सकता है, और अगर मैं पॉजिटिव चीज दूंगा तो ऑरा अप हो सकता है। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं कि इस दुनिया में हर चीज में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, और वो हमारे आभा मंडल के संपर्क में आते ही हमारा आभा मंडल तुरंत या तो डाउन हो जाता है या हमारा आभा मंडल अप हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं जिससे आपको भरोसा होगा कि इनविजिबल लेवल पर कैसे कोई नेगेटिव चीज हमारे आभा मंडल को नुकसान पहुंचा रही होती है और कैसे इनविजिबल लेवल पर कोई अच्छी चीज हमारे आभा मंडल को लाभ भी पहुंचा रही होती है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई तरह के घरों में लोगों से, वस्तुओं के संपर्क में आते हैं और वो हमें नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है, ये हम कभी पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से हम उसको अच्छी तरह जान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं सूरज के हाथ में जो 20 फीट का ऑरा था, मैं इसके हाथ में कोको कोला की बोतल पकड़ा रहा हूं। दोस्तों उसके हाथ में मैंने कोक की बोतल पकड़ा दी है। अब देखिए कोक के बारे में मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये अमृत है या जहर है, जो भी है आप जानते हैं बेटर। तो अब कोको कोला के अंदर वो एनर्जी फूड है, हमारे ऑरा में एनर्जी ऐड करता है या हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है, यानी कि डाउन करता है। अब मैं वो एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहा हूं। तो अब सूरज जो है, अब देखिए उसने कोको कोला की बोतल पकड़ी हुई है। अब मैं सूरज को कहता हूं अब धीरे धीरे चल के आओ, आप फिर से रॉड को पकड़ लीजिए। अब देखिए वो सूरज अब धीरे धीरे कोको कोला की बोतल पकड़कर चले आ रहा है। रॉड देखिए अभी तक खुली नहीं है। सूरज करीब 15 फीट की दूरी तय कर चुका है और अब 10 फीट के नजदीक। वंडरफुल, ओके, बस ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस, जो सूरज का जो डिस्टेंस है, ये करीब मेरे ख्याल से 12 फीट के आसपास का है ना, 12 फीट के 10-12 फीट का है। तो करीब 50% जो है उसकी एनर्जी डाउन हो गई है सिर्फ पकड़ने मात्र से। अब आप समझ सकते हैं कि पिएंगे तो आपका क्या हाल होगा, आपको समझ सकते हो। तो ये किसी को भी इस कॉपर रॉड से ना, आप अपने घर में कॉपर रॉड रखकर किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव चीजों का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो आप प्रैक्टिकली साइंटिफिकली आप बता सकते हो। आपको किसी को टोकने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है। आपका ऑरा ही बता देगा कि गलत क्या है सही क्या है। ठीक है, अच्छा अब मैं सूरज को 2 एप्पल पकड़ाने जा रहा हूं। देखिए अब सूरज ने 2 एप्पल पकड़ी है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एप्पल के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक ऊर्जा का बहुत बड़ा फूड है, अपने आप में प्राणवान आहार है। तो डेफिनेटली एनर्जी थोड़ी उसकी बढ़नी चाहिए, तो एक कॉमन सेंस से कोई भी समझ सकता है। तो अब मैंने उसको करीब जहां 20 फीट पे खड़ा था, मैंने उसको 40 फीट दूर खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना दूर खड़ा हुआ है वो, यानी कि हमारे रॉड से करीब 40 फीट दूरी पर वो यहां से खड़ा हुआ है। क्लियर? अच्छा अब मैं सूरज को कहता हूं कि वो धीरे धीरे अब आगे चलना शुरू करें और हम कॉपर रॉड की तरफ ध्यान देंगे। ओह माय गॉड, वंडरफुल। अब आप देखेंगे कि सूरज जो है मेरे यहाँ से करीब जो है 35-40 फीट के दूरी पर खड़ा हुआ है इस वक्त, और उसका ऑरा जहां पहले 15 फीट तक आ गया था कोको कोला पकड़ने से, अब वो एप्पल के पकड़ने से उसका ऑरा इमीडिएट जो है पकड़ते ही उसका ऑरा करीब 38-40 फीट तक पहुंच गया। तो ये प्राण ऊर्जा का हमारे शरीर पर खाली पकड़ने से भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्राणवान आहार हम खाएंगे तो हमारे शरीर में कितना बड़ा अंतर आता है एनर्जी में, और खास करके आज के कोरोना काल में अपनी रेसिस्टेंस और इम्यूनिटी बढ़ाने में ये प्राणवान आहार कितने काम के आप सोच सकते हैं। और ये जो ऊर्जा जो क्या कहते हैं लूटने वाले जो आहार है, आप इनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप कितना नुकसान में रहेंगे, आप वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, एक नेगेटिव चीज और पकड़ा रहा हूं। अब जहां ऑरा 40 फीट का हो गया था, अब एक नेगेटिव चीज फिर पकड़ाती कैसे ऑरा डाउन होता है। तो जो प्रोसेस फूड जाता है जिसमें कोई प्राण नहीं होता, जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती, तो कई दिनों से रखा हुआ होता है, तो ऐसा ही मैं एक और फूड उसको पकड़ाने जा रहा हूं। ये है एक ब्रेड पैकेट। जरा वो ब्रेड पैकेट पकड़ेगा प्लीज। अब देखिए अब उनके हाथों में हम एक ब्रेड पैकेट देने जा रहे हैं। भाई कंपनी छुपा देना, भाई उल्टी कर देना, कंपनी उल्टी कर दो। ठीक है, ओके। तो अब हाँ ठीक है, ओके। तो अब किसकी ब्रेड है हमें उससे कोई लेने नहीं है, लेकिन ये जो ब्रेड है ये पकड़ते ही अब देखिए वापस फिर दोबारा सूरज जो है अपने नॉर्मल जो 20 फीट दूर खड़ा था वहां से फिर दोबारा अब धीरे धीरे चल के आएगा। तो ये भी कोई एनर्जी फूड तो है नहीं, तो इसलिए अब आप देखोगे इसका क्या फर्क पड़ता है। आइए धीरे धीरे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी तक रॉड खुली नहीं है
और अब अभी भी खुली नहीं है, वो 10 फीट तक आ गया है, अभी भी खुली नहीं है। तो कोको कोला से भी गई भी नजर आ रही है मेरे को तो। ओ अब खुली। तो दोस्तों अब खुली, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस मुश्किल से 8 फीट के आसपास होगा। हाँ 8 फीट के आसपास है, 7-8 फीट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 8 फीट का डिफरेंस रह गया 20 फीट से 8 फीट, यानी कि 12 फीट ऑरा डाउन हो गया केवल ब्लेड को पकड़ने मात्र से। तो जितने बेकरी प्रोडक्ट है, बिस्किट्स है, केक है, पेस्ट्रीज है, आप समझ सकते हो कि आपके पेट में जाकर अगर आपके ऑरा में आने से इतनी एनर्जी डाउन होती है तो फिर आपके पेट में जाकर क्या करती होगी। ऐसे कितनी तरह के आप एक्सपेरिमेंट आप कॉपर रॉड से भी कर सकते हो, और यानी तो घर में झटका खा के भी कर सकते हो। ये दोनों तरीके हैं। तो अब हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। इसी तरह अगर मैं क्रिस्टल पकड़ा दूंगा तो उससे भी ऑरा जो है कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इसलिए अब ये सारा इतना समय मैं आपका लेना नहीं चाहता। आप खुद ही समझ जाइए कि जो ऊर्जावान चीजें हैं वो ऊर्जा बढ़ाती है, जो ऊर्जा विहीन चीजें हैं वो हमारी ऊर्जा घटाती है। सिंपल सा साइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने कॉपर रॉड से ऑरा को कैसे मेजरमेंट करते हैं और कैसे नेगेटिव चीजों का और पॉजिटिव चीजों का हमारे आभा मंडल पे प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब मैं एक बहुत और अनोखी एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप देखोगे कि हमारे चारों तरफ जो आभा मंडल होता है, जो एक बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्स है अपने आप में, ये किस कदर किसी को भी दूर से प्रभावित करके उसको इतना जोर से धक्का दे सकता है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि हम उसके पास भी नहीं आते, हम बहुत दूर से आ रहे होते हैं, और हमारा ऑरा का जो फोर्स होता है, वो ऑरा का फोर्स आके कैसे किसी को जबरदस्त धक्का दे जाता है, चाहे वो कितना भी वजनदार आदमी हो, चाहे 100 किलो का हो, चाहे 150 किलो का हो। आप अनुभव करेंगे कि उस ऑरा के पुश से वो जो है पीछे गिरने लग जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमारे ऑरा में कितनी अद्भुत शक्ति है, कितनी ताकत है, और वो कितना जबरदस्त काम कर सकती है, इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा और दूसरे व्यक्ति को सामने से आने के लिए कहूंगा। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आदमी का ऑरा कितना लंबा चौड़ा है, क्योंकि किसी का ऑरा 5-10 फीट का हो सकता है, किसी का 15-20 फीट का हो सकता है। तो जहां से वो व्यक्ति गिरने लगता है, समझ लेना वहां से उसका ऑरा आ गया। तो अब मैं मिसेस ज्योति हमारे साथ में, मैं इनको खड़ा कर रहा हूं। आपका वेट अप्रोक्सीमेटली करीब 85 के किलो जो है इनका वेट है। खैर वेट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 50 किलो वाला है तो भी गिरेगा, और 200-150 किलो वाला वो भी गिरने वाला है। तो ज्योति जी आपको क्या करना है, ये दोनों पांव पास में रखने हैं, ठीक है, और आपके दोनों हाथ आपको ऐसे रखने हैं, ठीक है ना, और आपका अपना सारा ध्यान थोड़ी गर्दन ऊपर करके यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। जैसे ही आपको आँख खोलिए, कोई बात नहीं, जैसे वो महिला आपके पास आने लगेगी तो आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि आपकी आंखें तो बंद है, लेकिन आपको जैसे कोई एक पुश महसूस होने लगे और आपका शरीर पीछे जाने लगे तो आप कंट्रोल मत करना, आप अपने आप को जाने देना, मैं आपको यहाँ से कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आप तैयार हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सारा ध्यान यहाँ पे दीजिए, बस, ठीक है, ओके। और बॉडी को बिल्कुल एकदम हल्का रख के छोड़िएगा, अनकंट्रोल। चलिए सीमा जी आप धीरे धीरे बड़े आराम से चलते हुए आइए जरा प्लीज। दूसरा सॉरी हाँ, जान दीजिए। वंडरफुल, ओके, ठीक है, ओके रुक जाइए, ठीक है। आपको क्या, आप 2 बार ऐसे एकदम झटका खा के गिरने लगे, क्या आपको क्या फील हो रहा था बताइए मुझे। वो मेरे रूम पे भी खड़े हो गए, मेरे रूम पे खड़े हो गए। कोई बात नहीं, क्या हो क्या रहा था बताइए। आगे बाद एक्सपीरियंस किया ये पैरों में जैसे कि वेट खत्म हो गया था। जैसे पैरों में जो वेट हम अपना वजन उठा पाते हैं, तो पैरों में जैसे कि एकदम लाइट होता है। हाँ, और आपको पीछे भी जाना पड़ा, पीछे भी जाना पड़ा, आगे हवा का झोंका आ रहा है और आप पीछे जा रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बस हमें यही बताना था वास्तव में। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यही सेम एक्सपेरिमेंट ऑरा वाला मैं एक रिवर्स में इनके साथ करने जा रहा हूँ। सीमा जी हमारे साथ में। तो अब झटका कैसे महसूस होता है ऑरा का, इसका हम एक और प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए सीमा जी आप अपने दोनों टांगे पास में रख लीजिए और अपना हाथ ऐसे रख लीजिए, ठीक है, और आंखें बंद करके ना थोड़ी गर्दन ऊपर कर दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है, बस। अब आप ज्योति जी धीरे धीरे चलते हुए आइए, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ आप धीरे चलते हुए आइए। ओके आप फिर वापस देखिए, आते रहिए, देखिए एक बार फिर ट्राई कीजिए। ओके ठीक है, रुक जाइए। तो अब देखिए कि ज्योति जी का जो ऑरा है करीब 20 फीट तक है यहाँ से, तो 20 फीट से उनका ऑरा आ रहा है और इनको पुश कर रहा है, जबकि वो पास में भी नहीं थी इनके। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारा ऑरा कितना शक्तिशाली होता है, ये आप अंदर लगा सकते हैं। तो सीमा जी आपको क्या लगा, आपको क्या धक्का महसूस हुआ बताइए। मुझे एकदम से लगा मुझे किसी ने बहुत पुश किया, जोर से पुश किया किसी ने। हाँ अपने आप तो नहीं गिरना, क्योंकि हमारे सारे जो रेकी साधक नए जुड़े हैं उनको ये साइंस समझ में आनी चाहिए कि हमारा ऑरा का कितना बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हम आगे बढ़ते हैं अब।